और ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मुझे खुश करिए, और एक तरीके से ये एक्सेप्टेंस भी है कि भारत अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ है। जब भी ट्रंप कहता है ना कि मोदी इज अ गुड मैन, इज अ गुड फ्रेंड, समझो एक थप्पड़ और पड़ने वाला है। इस बार तो ये बोल दिया कि मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की लेकिन मैं खुश नहीं हूं। अब लगता है दोनों साइड से थप्पड़ पड़ेगा, भिगो के पड़ेगा साहब, लेफ्ट से भी और राइट से भी। कि वो न केवल कह रहे हैं बल्कि अटैक भी करके कब्जा कर ले रहे हैं, राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं। ये भारत के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति को की ओर इशारा करता है। इतना डरा, इतना खौफजदा, इतना असहाय विश्व गुरु मैंने नहीं देखा पहले कभी। घिग्गी बंधी हुई है, रात को नींद नहीं आ रही उसको। ट्रंप बने तो हमने अपने सारे अंडे उनके बास्केट में डाल दिए, और हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्किंग, जो तैयारी करनी चाहिए तो नहीं की। वो तो साइलेंट मोड में रहो बस। अमेरिका को लेके, ट्रंप को लेके साइलेंट मोड, पुतिन साइलेंट मोड, जिनपिंग चाइना साइलेंट मोड, कुछ बोलो मत। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश की बारी बात आती है तो बोलते साइलेंट मोड हटा दो, वाइब्रेशन पे भी ले आओ, सब कुछ ले आओ, जितना उछलना है उछलो पॉपकॉर्न की तरह। कि चीन भी हमको आंखें दिखा रहा है और अमेरिका भी हमको आंख दिखा रहा है। ये भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी फेलियर है, बहुत बड़ी असफलता है। अब हम बीच में फंस गए। मोदी चुप है, राजनाथ चुप है, पीयूष गोयल भी चुप है, जयशंकर भी चुप है, विदेश मंत्री यानी कि वो तो पॉपकॉर्न है, पाकिस्तान बांग्लादेश पे बोलते हैं वैसे नहीं बोलते। इन बयानों से सवाल उठ रहे हैं, क्या भारत की विदेश नीति अब दिल्ली से नहीं बल्कि वॉशिंगटन के इशारों पर चल रही है? क्या ट्रंप को खुश करने के लिए हम चुपचाप कुछ भी कर रहे हैं? क्या ट्रंप के ये बयान विश्वगुरु की कूटनीति पर सवाल नहीं खड़े करते हैं? कांग्रेस ने भी ऐसे ही सवाल पूछे हैं। क्या मोदी सरकार की विदेश नीति अमेरिका से तय होती है? रूस से तेल खरीदना इसलिए बंद हुआ क्योंकि ट्रंप को खुश करना था क्या? ट्रंप कभी सीज फायर कराने की बात कहते हैं, कभी रूस से तेल खरीदने पर रोक लगाने की बात करते हैं। आखिर मोदी चुप क्यों है? ये सब कांग्रेस ने कहा है। क्या ट्रंप की बयानबाजी और धमकियां और पीएम मोदी की चुप्पी पीएम मोदी को इतना कमजोर कर देगी कि सत्ता हिल जाए? क्योंकि लगातार उनकी छवि कमजोर हो रही है। अंकुर, जो बात अब सार्वजनिक तौर पर हो गई है, उस पर चर्चा करना तो बहुत जरूरी हो जाता है, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। नई बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो फिर इसी तरीके के खुलासे होते हैं। अगर आज यही तो बात भारत नई सरकार बात नहीं कि, लेकिन कितनी बड़ी बात बन रही है ये कि बोल ही नहीं रहे। बता रहा हूं मैं। हाँ, हाँ। अगर भारत सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से इस बारे में कोई साफ बयानी होती, खुलकर कोई बात कही होती, तो शायद बात यहां तक नहीं बढ़ती। इंपॉर्टेंट बात क्या है? दो चीजें हैं। पहली बात यह है कि ट्रंप का यह कहना मुझे खुश करो, यानी भारत सरकार ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रही है। तो क्यों कर रही है? भारत सरकार की जिम्मेदारी तो यह है कि वो भारतीय नागरिकों को खुश करे, वी द पीपल का खुश करे, यहाँ की संसद को खुश करे, न कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करे। और ये शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब अमेरिका की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप मुझे खुश करिए, और एक तरीके से ये एक्सेप्टेंस भी है कि भारत अमेरिका को खुश करने में लगा हुआ है। यानी भारत पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में आकर काम कर रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप रूस से तेल लेना बंद करिए, तो भारत उनको खुश करने की कोशिश कर रहा है। न केवल खुश करने की कोशिश कर रहा है, बल्कि ये बात उनको बताने के लिए भारत के मंत्री महोदय वहां जाते हैं और उनको बताने की कोशिश करते हैं। ये दोनों चीजों को अगर आप मिला के देखेंगे तो ये लगेगा कि इस वक्त भारत की विदेश नीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, उनके नेतृत्व में पूरी तरीके से अमेरिकी दबाव में काम कर रही है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरीके से साष्टांग है, लेकिन पूरी तरीके से अमेरिका के दबाव में काम कर रही है। कि वो न केवल कह रहे हैं बल्कि अटैक भी करके कब्जा कर ले रहे हैं, राष्ट्रपति को उठा ले रहे हैं। ये भारत के सामने एक बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति को की ओर इशारा करता है। लेकिन अगर भारत सरकार की तरफ से चुप्पी रहेगी, वो ट्रंप की इन तमाम बदजुबानियों का अगर जवाब नहीं देंगे, तो फिर भारत सरकार को लगातार एम्बैरेस होना पड़ेगा, और भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है उसको बट्टा लगता रहेगा। ये नहीं होगा कि ट्रंप अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे जा रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री वहां जाने से बचें, इससे गलत संदेश जाता है।
अगर इंदिरा गांधी कर सकती थी रिचर्ड निक्सन के समय में, हेनरी किसिंजर के समय में, तो मोदी जी भी कर सकते हैं। क्या आज ऐसा है क्या? इसलिए मैंने कहा कि जब ट्रंप बने तो हमने अपने सारे अंडे उनके बास्केट में डाल दिए और हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नेटवर्किंग, जो तैयारी करनी चाहिए तो नहीं की। पिछले 1 साल में भी हमने वो तैयारियां नहीं की हैं। आज की तारीख में भारत की दिक्कत की हो गई है कि चीन भी हमको आंखें दिखा रहा है और अमेरिका भी हमको आंख दिखा रहा है। यह भारत की विदेश नीति की बहुत बड़ी फेलियर है, बहुत बड़ी असफलता है। अब हम बीच में फंस गए हैं और उससे होता क्या है कि जब आप फंस जाते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी कमजोरियां पूरी तरीके से सामने आ जाती हैं। तो इसका असर सिर्फ अमेरिका भारत के रिश्तों पे नहीं पड़ेगा, इसका असर हर देश के साथ रिश्तों में पड़ेगा। जब आप मजबूती के साथ खड़े होते हैं, जब लोगों को लगता है कि नहीं ये मजबूत देश है, ये मजबूती के साथ प्रधानमंत्री बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में आपके प्रति एक स्वाभाविक सा सम्मान पैदा होता है। हम इस स्वाभिमान की कीमत पे कोई काम नहीं कर सकते। यह संदेश बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को खुश करने में लगे हुए। हम कहां पे खड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पे? जब हम बहुत गरीब देश थे तब भी हमारी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत रिस्पेक्ट थी। आज रिस्पेक्ट कहां है? हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। क्यों नहीं हम एक तीसरी धारा को हम शुरू करने की कोशिश किए होते? 10 साल में अगर हमने कोशिश की होती तो आज उसको हम किसी मकाम पे ले गए होते। लेकिन हमारी कोशिश ये थी कि हम अमेरिका के साथ जुड़ जाएं। उसका नतीजा क्या हुआ? चीन आपसे दूर हो गया। और जो चीन को एक साथ लाने की कोशिश जो राजीव गांधी के जमाने में शुरू हुई थी, उसमें बहुत बड़ी कामयाबियां मिली थी। लेकिन जब आप अमेरिका के साथ पूरी तरीके से खड़े हो गए, जब आपने अपनी पूरी विदेश नीति सनातन के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे जब ट्रंप के बास्केट में डाल दी, तो फिर ये नुकसान होगा। आशुतोष सर, आखिर में छोटे छोटे सवाल होंगे बस, क्योंकि समय भी लगभग हो चुका है। एक उत्तर लगातार सवाल तो पूछे जाते हैं और आपसे सवाल मैं पिछले शो में भी ये पूछ चुका हूं, और आपने कुछ 4-5 बिंदु भी बताए थे। पीएम मोदी लगातार खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, चुप्पी साधे हुए खामोशी है, उसका तो है। नब्ज क्या है वो कमजोर? आपने एक बार बताया भी था कि व्यक्तिगत भी कुछ बताया था, लेकिन देखिए वो कमजोर नब्ज पकड़ ली है ट्रंप ने। इस वक्त उस व्यक्तिगत पे जाना उचित नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। बेहतर चीज क्या कि बड़ी तस्वीर हमें पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। पहले लगता था कि 2025 खत्म होगा तो मोदी के प्रति ट्रंप का गुस्सा कम हो जाएगा, लेकिन 2026 की शुरुआत में ही, अभी 4 तारीख गुजरी नहीं थी कि ट्रंप अपने विकराल रूप में नजर आया इंडिया को लेके, और जिस किस्म के शब्दों का उपयोग किया उसे देखकर तो हमारे यहां तो अभी सबकी चुप्पी है। मोदी चुप है, राजनाथ चुप है, पीयूष गोयल भी चुप हैं, जयशंकर भी चुप है, विदेश मंत्री यानी कि वो तो पॉपकॉर्न है, पाकिस्तान बांग्लादेश पे बोलते हैं वैसे नहीं बोलते हो। अमित शाह भी चुप है। विदेश मंत्रालय अमेरिका को लेके वैसे ही मौन धारण करता है वो, या ये कहा जाए कि अमेरिका को लेके अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के लोग गूंगे हो जाते हैं। वो डेफ एंड डम्ब होते हैं ना, सुनते तो हैं लेकिन डम्ब हो जाते हैं, बोलने में कुछ नहीं बोलते हैं। ऊपर से आदेश मिला हुआ है कि अमेरिका के मामले में मुंह से शब्द मत निकाल देना, चुप होके बैठो। तो एक क्या कहा कि उनको साइलेंस मोड में मोदी ने डाला हुआ है। मोबाइल होता है ना, फ्लाइट मोड होता है ना, साइलेंट मोड भी रहता है, बोलता साइलेंट मोड में रहो बस। अमेरिका को लेके, ट्रंप को लेके साइलेंट मोड, पुतिन साइलेंट मोड, जिनपिंग चाइना साइलेंट मोड, कुछ बोलो मत। और जब पाकिस्तान बांग्लादेश की बारी बात आती है तो बोलते साइलेंट मोड हटा दो, वाइब्रेशन पे भी ले आओ, सब कुछ ले आओ, जितना उछलना है उछलो पॉपकॉर्न की तरह। कमजोर आदमी ऐसे होते हैं। आपकी पहचान तब होती है जब आप किसी ताकतवर आदमी के सामने अपना सर उठाते हो। छोटे आदमी के सामने सारे सर उठा लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है।
बड़ा दादा छोटे दादे के सामने सर उठाता ही है, धमकी देता है, लेकिन सब सामने पहाड़ आ जाए तो फिर उसकी घिग्गी बन जाती है। अब ट्रंप का जो 4 तारीख को जो स्टेटमेंट आता है वेनेजुएला के बाद में इंडिया को लेके, उसने दरअसल देखा जाए तो पूरी भारत सरकार के और प्रधानमंत्री निवास के अंदर ना भूकंप आया हुआ है, उसकी धरती डोल रही है ऐसे ऐसे करके। और मोदी सिवाय दांत पीसने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। गुस्से से दांत तो पीस रहे होंगे अंदर वो, पर समस्या यह कि गुस्से से दांत पीस सकते हो, भारत की स्टेट्स के सामने किसी राहुल गांधी के सामने दांत पीस सकते हो, प्रियंका गांधी के सामने दांत पीस सकते हो, आगे से उनका नुकसान भी कर सकते हो, गुस्सा भी कर सकते हो, उनके घर ईडी भी भेज सकते हो। क्या पता सोच रहे होंगे कोई मेरे पास इतनी पावर आ जाए कि मैं ट्रंप के घर में भी ईडी भेज दूं। इतनी हिम्मत कहाँ है उसमें मोदी में कि वो एक सीबीआई, ईडी, आईटी की रेड ट्रंप टावर्स जो इंडिया में बन रहे वहां करवा दे। वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। फिर तो ऐसा लगेगा जैसे आपने क्या कहते हैं, वैसे ही वहां पे बारूद पड़ा हुआ है और जाके आग लगा दी। ट्रंप की जबान बड़ी शानदार होती है, और उनकी शानदार जुबान को क्या कहा जाए साहब। और खास तौर से बार बार मोदी की तारीफ जरूर करते हैं। कहता मोदी इज ए वेरी गुड मैन, ही इज अ गुड गाय, ही न्यू आई वॉज नॉट हैप्पी, इट वॉज इंपॉर्टेंट टू मेक मी हैप्पी। जब भी ट्रंप कहता है ना कि मोदी इज ए गुड मैन, इज ए गुड फ्रेंड, समझो एक थप्पड़ और पड़ने वाला है। इस बार तो ये बोल दिया कि मोदी ने मुझे खुश करने की कोशिश की लेकिन मैं खुश नहीं हूं। अब लगता है दोनों साइड से थप्पड़ पड़ेगा, भिगो के पड़ेगा साहब, लेफ्ट से भी और राइट से भी। और विश्वगुरु कुछ कर नहीं पाएगा। 100% टैरिफ की बात की है इस बार, 100%। और ये कहा कि तुमने रशिया से तेल लेना छोड़ा नहीं है, तुम अभी भी तेल ले रहे हो, भले थोड़ा कम मात्रा में, लेकिन ले रहे हो तुम। नवंबर 21 को तेल लेना बंद करवा दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया शायद किसी इलीगल तरीके से रशिया से तेल खरीदता रहा। मोदी शायद ये दिखाना चाहता था ट्रंप को कि तू बड़बोला है, तेरे बस की कुछ नहीं है, मैं दुनिया की महाशक्ति हूं, मैं जो चाहूंगा वो कर सकता हूं। हमारे अंदर तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम अमेरिका का, ट्रंप का नाम भी ले सके वेनेजुएला के पूरे केस में। ऐसे हालात है हमारे। तो इतना डरा, इतना खौफजदा, इतना असहाय विश्वगुरु मैंने नहीं देखा पहले कभी। घिग्गी बंधी हुई है, रात को नींद नहीं आ रही उसको,